नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शोहरत ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर फास्टलेन किताब की, जिसे एमजे डिमार्को ने लिखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले अध्याय में एमजे डिमार्को हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। वह बताते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अमीर बनने का रास्ता लंबा, कठिन और धीरे धीरे चलने वाला है। इस सोच को उन्होंने गेट रिच स्लो कहा है। ये वही सोच है जो कहती है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और रिटायरमेंट के बाद आराम से जियो। लेकिन क्या यह सच में सही तरीका है? लेखक अपनी जिंदगी के एक खास पल को याद करते हैं जिसने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सड़क किनारे एक आदमी को देखा। वह व्हीलचेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल देखकर साफ पता चलता था कि वह अमीर है। महंगी कारें, शानदार कपड़े। लेकिन एक सवाल उनके मन में उठा, इस आदमी की अमीरी का क्या फ़ायदा जब वह इसे एंजॉय करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। यहीं से लेखक को यह एहसास हुआ कि अगर आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि आप एक दिन अमीर बनेंगे और तब ज़िंदगी का मज़ा लेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय खो देते हैं। उन्होंने इस सोच को वेल्थ इन अ व्हीलचेयर कहा, यानी वह अमीरी जिसका आनंद आप तब लेते हैं जब आप इसे जीने के लायक ही नहीं रहते। एमजे डिमार्को समझाते हैं कि ये धीमे अमीर बनने का प्लान असल में आपकी आज़ादी छीन लेता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे 40-50 साल तक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे तो वे 60-70 की उम्र में आराम से जी सकेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि तब तक आपकी सेहत, ऊर्जा और ज़िंदगी के वो सुनहरे पल जा चुके होंगे। लेखक एक साधारण उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप हर दिन सुबह से शाम तक काम करें ताकि आप 40 साल बाद एक बड़ी गाड़ी खरीद सकें, क्या ये डील आपको सही लगेगी? शायद नहीं। लेकिन यही हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। एमजे डिमार्को इस सोच को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली अमीरी वह है जो आपको आज़ादी दे, समय की आज़ादी, पसंद की आज़ादी और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी। लेकिन जब आप धीमे रास्ते पर चलते हैं तो आप खुद को ज़िंदगी भर की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि यह रास्ता केवल गरीबों के लिए है। इसमें मध्यम वर्ग के लोग भी फंसे रहते हैं। वे अपने बचे हुए पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट, रिटायरमेंट फंड या स्टॉक्स में लगाते हैं और सोचते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि यह सब धीमे धीमे बढ़ता है और जब तक ये बड़ा होता है तब तक वह अपने सुनहरे दिन गंवा चुके होते हैं। अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप उसी पुराने पारंपरिक रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप उसी औसत नतीजे पर पहुंचेंगे जहां हर कोई पहुंचता है। लेकिन अगर आप सही मायने में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो न सिर्फ आपको पैसे दे, बल्कि आपकी ज़िंदगी को आज और अभी जीने का मौका भी दे। एमजे डिमार्को हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। वह हमें इस पुराने ढांचे से बाहर निकलने और अपनी आज़ादी को फिर से पाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब आप इसे अपनी शर्तों पर जीते हैं, न कि तब जब आपको सिर्फ व्हील चेयर में बैठकर अपने फैसलों पर अफसोस करना पड़े। पहले अध्याय में एमजे डिमार्को ने यह समझाया था कि अमीर बनने का मतलब केवल पैसों का ढेर लगाना नहीं है, बल्कि यह ज़िंदगी को जीने का तरीका है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय में वह बताते हैं कि अमीरी कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक रोड ट्रिप की तरह है। ये सफ़र ऐसा है जिसमें आप खुद अपनी मंजिल तय करते हैं, रास्ते चुनते हैं और हर कदम पर सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अमीरी को एक फिक्स्ड मंजिल की तरह देखते हैं। वह सोचते हैं कि अगर एक खास रकम बैंक में आ गई तो ज़िंदगी सुलझ जाएगी। लेकिन यह सोच गलत है। अमीरी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सफ़र के बारे में है जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं। इसे समझाने के लिए एमजे डिमार्को ने एक शानदार उदाहरण दिया। सोचिए, आप एक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, रास्ते का नक्शा आपके पास है और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, आपको समझ में आता है कि सफ़र में कई मोड़ आएंगे। कुछ रास्ते आसान होंगे, कुछ कठिन और कुछ बिल्कुल नए।
यही हाल अमीर बनने के सफ़र का है। एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस सफ़र में 3 तरह के रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, यह वह रास्ता है जो कहीं नहीं जाता। इसमें लोग बिना किसी लक्ष्य के बस चलते रहते हैं। उनका हर दिन बिना प्लानिंग के बीतता है। वे छोटी छोटी खुशियों में उलझे रहते हैं और कभी भी अपनी ज़िंदगी के बड़े सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। दूसरा रास्ता, यह वह रास्ता है जो बहुत धीमा और लंबा है। ये उन लोगों का रास्ता है जो सिर्फ खेलना चाहते हैं। ये लोग हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह रास्ता आपको सिर्फ थकान और पछतावे तक ले जाता है। तीसरा रास्ता, यह फास्ट लेन है। यह वह रास्ता है जो आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। यह रास्ता जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आप न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि अपने समय और जिंदगी पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि सफ़र का आनंद लेना क्यों ज़रूरी है। अमीर बनने का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उन अनुभवों का हिस्सा बनना भी है जो आपको खुशी देते हैं। अगर आप इस सफ़र में सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो आप रास्ते के खूबसूरत पलों को खो देंगे। एमजे डिमार्को ने एक और बात पर जोर दिया, गलतियां करने का डर। वह कहते हैं कि लोग सफ़र शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रास्ता गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सफ़र की असली खूबसूरती इसमें है कि आप गलत रास्तों से सीखते हुए सही रास्ता ढूंढते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अमीर बनने का सफ़र एक रोड ट्रिप की तरह है। इसमें न तो कोई शॉर्टकट है और न ही कोई गारंटी। लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते हैं, अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। पहले अध्याय में एमजे डिमार्को ने हमें यह समझाया था कि अमीरी सिर्फ व्हील चेयर में बैठकर जीने के लिए नहीं है। अब इस अध्याय में वह हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने का सफ़र अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है, बस आपको इसे सही तरीके से जीना आना चाहिए। तीसरे अध्याय में एमजे डिमार्को ने एक गहरी और ज़रूरी बात की है। गरीब होने का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। असल में गरीबी आपकी सोच और आदतों में छिपी होती है। वह बताते हैं कि ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो उन्हें गरीब बना रहे हैं। लेखक ने शुरुआत एक कड़वे सच से की। वह कहते हैं कि गरीब होना और गरीब बने रहना दोनों अलग बातें हैं। अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो यह सिर्फ एक हालात है। लेकिन अगर आपकी सोच और आपके फैसले ऐसे हैं जो आपको पैसे कमाने से रोकते हैं तो यह असली गरीबी है। यही सोच आपको ज़िंदगी भर संघर्ष के चक्र में फंसा देती है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपके पास हर महीने की सैलरी आती है। जैसे ही सैलरी आती है, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने लगते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं और हर चीज़ पर पैसे खर्च कर देते हैं। महीने के अंत में आपके पास फिर से कुछ भी नहीं बचता। आप हर बार सोचते हैं अगले महीने मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। यह आदत धीरे धीरे आपको उस स्थिति में ले जाती है जिसे एमजे डिमार्को साइडवॉक मेंटालिटी कहते हैं। गरीबी के संकेतों में से पहला संकेत यही है, तुरंत संतोष पाने की लालसा। लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने लंबे सपनों का बलिदान दे देते हैं। लेखक बताते हैं कि असली अमीरी उस व्यक्ति के पास होती है जो आज के छोटे सुखों को त्याग कर भविष्य के बड़े लक्ष्यों के लिए काम करता है। दूसरा बड़ा संकेत है समय की बर्बादी। लेखक ने बहुत सटीक बात कही है। अगर आप हर शाम टीवी देखने, सोशल मीडिया पर समय गंवाने या ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाती, तो आप अपनी अमीरी की संभावनाओं को खुद ही खत्म कर रहे हैं। एमजे डिमार्को ने यह भी समझाया गाना गरीबी का सबसे बड़ा संकेत है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं है या मैं इसलिए सफल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़्यादा हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे बहाने सिर्फ आपकी सोच को और सीमित कर देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं लेते तो यह जिम्मेदारी आपकी परिस्थिति पर आ जाती है। एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप हर दिन 1 घंटे का समय अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाते हैं। यह समय आप एक नई स्किल सीखने, एक बिजनेस प्लान बनाने या किसी उत्पाद को विकसित करने में लगाते हैं।
ये छोटा कदम समय के साथ बड़ा बदलाव लाता है। लेकिन अगर आप वही समय केवल मनोरंजन में बर्बाद करते हैं तो आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। एमजे डिमार्को ये भी बताते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी से नहीं आती, बल्कि ये आपके विश्वासों से भी जुड़ी होती है। अगर आप सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ किस्मत से मिलती है या इसे पाने के लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए, तो आप पहले ही हार चुके हैं। असल में अमीरी मेहनत, सही सोच और लगातार कोशिश से मिलती है। अध्याय का सार यही है कि अगर आप अपने गरीब होने के संकेतों को नहीं पहचानते तो आप कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते। एमजे डिमार्को हमें सिखाते हैं कि अमीरी पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। ये एक कठिन काम है, लेकिन यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने अंत में यह कहा कि गरीबी एक आदत है और अमीरी भी। बस फर्क इतना है कि आपको किस आदत को अपनाना है। अगर आप अपनी सोच और समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। चौथे अध्याय में एमजे डिमार्को ने अमीरी के असली नियमों और फास्टलेन फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से बात की है। वह बताते हैं कि अमीर बनने का सफ़र किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे कुछ सटीक कानून और रणनीतियाँ होती हैं। अगर आप इन कानूनों को समझ लें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। लेखक ने शुरुआत एक महत्वपूर्ण सवाल से की, क्या अमीर बनने के लिए केवल मेहनत ही काफ़ी है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर कड़ी मेहनत करने वाले इंसान के पास दौलत होती। असल में अमीर बनने के लिए मेहनत से ज़्यादा सही सोच और रणनीति की ज़रूरत होती है। एमजे डिमार्को ने अमीरी को एक कार की तरह समझाया। अगर आप सही रास्ता और सही गति नहीं चुनते तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। वह कहते हैं कि अमीरी के 3 प्रमुख कानून होते हैं। पहला कानून, नियंत्रण का कानून। अगर आप अपनी आय को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि नौकरी पर निर्भर रहना या किसी और के फैसले पर अपनी आमदनी छोड़ना एक गलत रास्ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका वेतन हमेशा कंपनी के मालिक या बाजार के हिसाब से तय होगा। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपकी आय आपके फैसलों पर निर्भर होगी। दूसरा कानून, एमजे डिमार्को बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी आय को बड़ा स्केल करना होगा। इसका मतलब यह है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को सेवा या उत्पाद बेचेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो आपकी कमाई सीमित होगी, क्योंकि आप केवल स्थानीय ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो आप लाखों ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। यही स्केल का मतलब है। तीसरा कानून, समय का कानून। सबसे महत्वपूर्ण कानून यह है कि आप अपने समय को पैसे से अलग करें। अगर आपकी आय सीधे आपके समय से जुड़ी हुई है तो आपकी कमाई सीमित रहेगी। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर या वकील केवल तभी कमा सकता है जब वह किसी को सेवा दे रहा हो। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिना आपके सक्रिय होने के भी पैसा कमाए तो आपकी आय अनंत हो सकती है। एमजे डिमार्को ने फास्टलेन फ्रेमवर्क को इन कानूनों के आधार पर समझाया। वह बताते हैं कि फास्टलेन का मतलब है ऐसा रास्ता जो आपको तेजी से आपकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए है जो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने एक साधारण लेकिन गहरी बात कही। फास्ट लेन पर चलने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना मेहनत के अमीर बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप सही मेहनत और सही रणनीति के साथ तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को एक उदाहरण से समझाया। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है। अब अगर आप इसे बेचने के लिए सही रणनीति अपनाते हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ऑटोमेशन, तो आप न सिर्फ अपना समय बचाते हैं बल्कि अपनी आय को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच, समय और रणनीति को बदलना होगा। एमजे डिमार्को ने यह भी कहा कि फास्ट लेन का मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अंत में हमें एक सवाल के साथ छोड़ दिया, क्या आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, या आप हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर ही चलेंगे? इस सवाल का जवाब ही यह तय करेगा कि आप फास्ट लेन पर चलेंगे या नहीं। 5वें अध्याय में एमजे डिमार्को ने अमीरी को हासिल करने के लिए वाहन के विचार को समझाया है।
वह इसे बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से बताते हैं। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति के पास एक ऐसा वाहन होना चाहिए जो उसे अमीरी की ओर ले जाए। लेकिन यह वाहन सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता, आपका काम और आपकी सोच है। लेखक ने शुरुआत में एक साधारण उदाहरण दिया। सोचिए कि आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी पुरानी और धीमी है तो आप मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लेंगे। लेकिन अगर आप एक तेज़, अच्छी हालत वाली गाड़ी चुनते हैं तो आप कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही विचार अमीरी के लिए भी लागू होता है। एमजे डिमार्को कहते हैं कि अमीरी के इस सफ़र में आपका वाहन, आपका काम या बिजनेस है। ये वही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वह या तो किसी और की गाड़ी नौकरी में बैठकर सफ़र करते हैं या फिर ऐसा वाहन चुनते हैं जो उन्हें धीमी गति से आगे बढ़ाता है। उन्होंने इसे 3 हिस्सों में समझाया। पहला, गाड़ी का चुनाव सही होना चाहिए। अगर आपका वाहन ही सही नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेखक ने कहा कि ज़्यादातर लोग ऐसी नौकरियां चुनते हैं जिनमें उनकी कमाई सीमित होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितना आपकी सैलरी तय करती है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कोचिंग क्लास शुरू करते हैं तो आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी। दूसरा, गाड़ी को गति देनी होगी। आपकी गाड़ी की गति तय करती है कि आप कितनी जल्दी अमीरी तक पहुंचेंगे। एमजे डिमार्को बताते हैं कि अगर आप धीमे रास्ते पर चलते हैं, जैसे नौकरी में प्रमोशन के इंतज़ार में रहते हैं या छोटी छोटी बचत करते हैं, तो अमीर बनने में दशकों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो यह गाड़ी तेजी से दौड़ सकती है। तीसरा, सही दिशा में चलाना। गाड़ी की दिशा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो तेज़ गाड़ी भी आपको गलत जगह पहुंचा देगी। इसका मतलब है कि आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप सिर्फ किसी की नकल कर रहे हैं या बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी भटक सकती है। एमजे डिमार्को ने यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि आपका वाहन सिर्फ आपकी आमदनी का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी मेहनत का प्रतिबिंब भी है। अगर आप सही सोच और रणनीति के साथ काम करते हैं तो आपका वाहन आपको तेजी से अमीरी की ओर ले जाएगा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर आप सिर्फ एक किताब लिखते हैं और उसे बेचते हैं तो आपकी कमाई सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां आपकी किताबें ऑटोमेटिक तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, तो आपकी गाड़ी की गति और दिशा दोनों सही होंगी। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी गाड़ी को पहचानना होगा। क्या आपका काम आपको अमीर बना सकता है? क्या यह सही दिशा में जा रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या यह तेज़ी से चल सकता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप सही रास्ते पर हैं। एमजे डिमार्को ने हमें याद दिलाया कि अमीरी का यह सफ़र आसान नहीं है। आपको अपनी गाड़ी को चुनना, उसकी देखभाल करना और उसे सही दिशा में चलाना सीखना होगा। लेकिन अगर आप ये कर पाए तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। उन्होंने अंत में कहा, आपकी गाड़ी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। इसे समझदारी से चुनें और सही तरीके से चलाएं। छठे अध्याय में एमजे डिमार्को ने फास्ट लेन यात्रा को विस्तार से समझाया है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अमीरी की तेज़ रफ्तार यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। लेखक ने फास्ट लेन को केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका बताया है। शुरुआत में लेखक एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं, या आप हमेशा दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहेंगे? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समाज, परिवार या नौकरी के दबाव में अपनी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन फास्ट लेन पर चलने का मतलब है कि आप अपने फैसले खुद लेंगे और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। एमजे डिमार्को बताते हैं कि फास्ट लेन यात्रा में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन यह सफ़र जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही फलदायक भी है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक बड़े शहर से पहाड़ों की यात्रा पर जाना चाहते हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, एक धीमी बस में सफ़र करें जो हर जगह रुकती है और घंटों लेती है। दूसरा, अपनी खुद की गाड़ी में जाएं जहां आप रास्ते और गति खुद तय कर सकते हैं।
फास्ट लेन वही दूसरी गाड़ी है। ये आपको तेजी से मंजिल तक पहुंचने की आज़ादी देती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेखक ने फास्ट लेन यात्रा को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण, जागरूकता। फास्ट लेन पर चलने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि धीमी गति स्लो लेन पर चलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जागरूकता तभी आती है जब आप अपने जीवन के फैसलों पर ध्यान देते हैं। क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपनी आय को बढ़ाने के तरीके तलाश रहे हैं? ये आत्मनिरीक्षण ही पहला कदम है। दूसरा चरण, योजना बनाना। फास्ट लेन यात्रा में बिना योजना के आप रास्ता भटक सकते हैं। एमजे डिमार्को बताते हैं कि आपको यह तय करना होगा कि आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि कौन सा बिजनेस होगा, आपका ग्राहक कौन होगा और आप उसे कैसे संचालित करेंगे। तीसरा चरण, कार्यवाही। योजना बनाना आसान है, लेकिन उस पर काम करना कठिन। यह वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन यात्रा में कार्यवाही ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आपको अपने डर और असफलता के जोखिम को स्वीकार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया उत्पाद बनाते हैं तो यह संभव है कि वह शुरू में सफल न हो, लेकिन हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। चौथा चरण, धैर्य और लचीलापन। फास्ट लेन यात्रा में धैर्य सबसे ज़रूरी है। यह सफ़र तेज है, लेकिन यह एक रात में पूरा नहीं होता। एमजे डिमार्को बताते हैं कि आपको लगातार काम करना होगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा और बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अमीर बनने का मतलब है कि आप अपने रास्ते पर डटे रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। अध्याय में उन्होंने ये भी बताया कि फास्ट लेन यात्रा में आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि अमीर बनना मुश्किल है या किस्मत की बात है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मेहनत, सही दिशा और निरंतर प्रयास से आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं, तो आप फास्ट लेन पर चलने के लिए तैयार हैं। अध्याय का सार यही है कि फास्ट लेन यात्रा एक जीवन शैली है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन ये आपसे प्रतिबद्धता, साहस और मेहनत मांगता है। एमजे डिमार्को हमें याद दिलाते हैं कि अमीर बनने का सफ़र न तो आसान है, न ही शॉर्टकट वाला। लेकिन अगर आप सही रास्ता और सही वाहन चुनते हैं तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। उन्होंने अंत में एक बात कही जो बहुत प्रेरणादायक है। जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप अपनी मंजिल खुद तय करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यही इस अध्याय का असली संदेश है। 7वें अध्याय दी साइड वॉक में एमजे डिमार्को ने उन लोगों के जीवन के बारे में बात की है जो अपनी जिंदगी बिना किसी योजना और दिशा के जीते हैं। वह बताते हैं कि साइडवॉक पर चलने वाले लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान में जीने पर इतना ध्यान देते हैं कि भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाते। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करता है कि अगर आप साइडवॉक पर हैं तो यह रास्ता आपको कभी भी अमीरी की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि यह आपको गरीबी या संघर्ष की ओर धकेलता रहेगा। लेखक शुरुआत में एक साधारण लेकिन कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि साइडवॉक पर चलने वाले लोग अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे सही मौका नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या उनकी सोच और जीवन शैली में होती है। एमजे डिमार्को साइडवॉक लाइफस्टाइल की 3 मुख्य विशेषताओं पर रोशनी डालते हैं। पहली, वर्तमान में जीना और भविष्य की अनदेखी। साइडवॉक पर चलने वाले लोग हमेशा अपने मौजूदा सुख पर ध्यान देते हैं। वह कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से खाली हाथ रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने की सैलरी से महंगे कपड़े, गैजेट्स और पार्टियों पर खर्च करता है। उसे लगता है कि वह अपनी मेहनत की कमाई का आनंद ले रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि बुरे समय या भविष्य के लिए उसके पास कुछ नहीं है। दूसरी, दिखावे की जिंदगी। साइडवॉक पर चलने वाले लोग अक्सर दूसरों को खुश करने या अपनी एक झूठी छवि बनाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। लेखक ने इसे फेक रिच कहा है। जैसे एक व्यक्ति महंगी गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन उसकी किश्तें भरने के लिए हर महीने संघर्ष करता है। बाहर से वह अमीर दिखता है, लेकिन अंदर से वह कर्ज और तनाव में डूबा होता है। तीसरी, धन के प्रति गलत सोच।
साइडवॉक पर चलने वाले लोगों की सोच होती है कि पैसे कमाने का एकमात्र तरीका मेहनत करना है और अमीर बनना केवल किस्मत वालों के लिए है। वह निवेश, व्यापार या आय के अन्य साधनों पर ध्यान नहीं देते। यह सोच उन्हें जीवन भर दूसरों पर निर्भर रखती है। लेखक ने एक मार्मिक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि साइडवॉक पर चलने वाला व्यक्ति एक ऐसे यात्री की तरह है जो बिना नक्शे और ईंधन के एक लंबी यात्रा पर निकलता है। उसे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ जाएगा और कब तक पहुंचेगा, और जब सड़क पर बाधा आती है तो वह दूसरों को दोष देने लगता है। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप साइडवॉक पर हैं तो आपको तुरंत अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है। एमजे डिमार्को ने बताया कि साइडवॉक से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी जिम्मेदारी लेना। ये मानना कि आपकी स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमीरी केवल पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही आदतें, सही सोच और भविष्य के लिए सही योजना बनाने से आती है। साइडवॉक से निकलने का मतलब है कि आप अपने जीवन में अनुशासन और उद्देश्य लेकर आएं। अध्याय के अंत में लेखक ने एक सवाल पूछा जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, या आप हमेशा दूसरों को खुश करने और दिखावे में फंसे रहेंगे? यह सवाल हमारे जीवन के असली रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। एमजे डिमार्को का यह अध्याय बहुत गहराई से हमें यह समझाता है कि अगर हम साइडवॉक पर रहेंगे तो हमारी जिंदगी कभी भी स्वतंत्र और सुखद नहीं हो पाएगी। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, और यह तब शुरू होती है जब हम साइडवॉक को छोड़ने का फैसला करते हैं। 8वें अध्याय द स्लो लेन रोड मैप में एमजे डिमार्को ने उन लोगों के बारे में बात 8वें अध्याय द स्लो लेन रोड मैप में एमजे डिमार्को ने उन लोगों के बारे में बात की है जो अमीर बनने का सपना तो देखते हैं। 8वें अध्याय द स्लो लेन रोड मैप में एमजे डिमार्को ने उन लोगों की सोच और जीवन शैली के बारे में बताया है जो अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन पारंपरिक और धीमे रास्ते को अपनाते हैं। लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि स्लो लेन अमीर बनने का एक भ्रम है जिसमें आप अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत करते हुए बिताते हैं, लेकिन असल में आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि स्लो लेन पर चलने वाले लोग वही सोचते हैं जो समाज उन्हें सिखाता है। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और रिटायरमेंट के बाद आराम करो। पहली नज़र में यह सही लगता है, लेकिन यह रास्ता आपको आर्थिक आज़ादी बहुत देर से देता है, जब आप बूढ़े हो चुके होते हैं और शायद अपने सपने पूरे करने की ऊर्जा नहीं बचती। एमजे डिमार्को स्लो लेन को एक धीमी और थकाऊ यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा अपने समय को पैसे के साथ जोड़कर देखते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कमाई आपके काम के घंटों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर जितनी देर काम करेगा उतनी ही ज़्यादा कमाई करेगा, लेकिन जैसे ही वह काम करना बंद करेगा उसकी आय भी रुक जाएगी। लेखक इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आपने एक पुरानी धीमी गाड़ी चुनी है। यह गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक तो ले जाएगी, लेकिन रास्ते में इतना वक्त लग जाएगा कि आप थक जाएंगे और हो सकता है कि आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लें। स्लो लेन भी ऐसा ही है। ये एक धीमा और सीमित रास्ता है जो आपको आपकी ज़िंदगी का पूरा आनंद लेने नहीं देता। एमजे डिमार्को स्लो लेन के कई दोष गिनाते हैं। पहला दोष यह है कि इसमें आपका समय सीधे आपकी कमाई से जुड़ा होता है। अगर आप काम करना बंद करते हैं तो आपकी आय भी रुक जाती है। दूसरा दोष यह है कि यह रास्ता आपको बहुत अधिक बचत करने और अपने खर्चों को कम करने के लिए मजबूर करता है। आप हर समय भविष्य के लिए पैसे बचाते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जीने का मौका खो देते हैं। तीसरा दोष यह है कि इसमें अमीर बनने का समय बहुत लंबा होता है। आपको दशकों तक मेहनत करनी पड़ती है और रिटायरमेंट के बाद ही आप उस पैसे का फ़ायदा उठा पाते हैं। अध्याय में एमजे डिमार्को ने एक कहानी भी साझा की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो स्लो लेन पर चल रहा है वह अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी किताब की तरह देखता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वह हर दिन एक ही काम दोहराता है: सुबह उठना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना और बचत करना। लेकिन अंत में वह ये महसूस करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल सिर्फ काम करते हुए बर्बाद कर दिए।
एमजे डिमार्को का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि स्लो लेन एक सुरक्षित लेकिन सीमित रास्ता है। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको इस धीमे रास्ते को छोड़कर एक तेज, प्रभावी और स्वतंत्र रास्ता अपनाना होगा। लेखक अंत में हमें प्रेरित करते हैं, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो सभी कर रहे हैं, तो आप वही पाएंगे जो सभी पाते हैं। अमीरी के लिए सोच बदलनी होगी और जोखिम उठाना होगा। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल सिर्फ भविष्य के इंतज़ार में बिताना चाहते हैं, या फिर आज से ही अपनी दिशा बदलना चाहते हैं। 9वें अध्याय द फास्ट लेन रोड मैप में एमजे डिमार्को ने अमीरी के तेज़ और प्रभावी रास्ते को विस्तार से समझाया है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो स्लो लेन और साइडवॉक से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। लेखक ने फास्ट लेन को एक ऐसा रोड मैप बताया है जो आपको अपनी मंजिल तक सबसे तेज और असरदार तरीके से ले जा सकता है। लेखक शुरुआत में हमें यह समझाते हैं कि फास्ट लेन कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, सही सोच और स्मार्ट फैसलों का मेल है। वह कहते हैं कि अमीरी का यह रास्ता पारंपरिक रास्तों से अलग है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलना होगा। उन्होंने फास्ट लेन को एक यात्रा के रूप में बताया जहां आपके पास सही गाड़ी, बिजनेस, सही सड़क, सही बाजार और सही ईंधन, आपकी मेहनत और जान होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों का सही मेल हो जाए तो आप अपनी मंजिल तक तेज़ी से पहुंच सकते हैं। एमजे डिमार्को ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आप किसी हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं। अगर आप एक धीमे जहाज़ में हैं तो आपको पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपके पास एक तेज़ और आधुनिक जहाज़ है तो आप न केवल जल्दी पहुंचेंगे, बल्कि रास्ते में भी आपका अनुभव बेहतर होगा। फास्ट लेन वही तेज जहाज़ है जो आपको अमीरी की ओर ले जाता है। फास्ट लेन रोड मैप के कुछ मुख्य तत्व हैं। पहला, मूल्य निर्माण। फास्ट लेन पर चलने के लिए आपको मूल्य बनाना होगा। इसका मतलब है कि आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करें या उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है, तो लोग उसे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा, व्यापार को स्केल करना। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन पर चलने वाले लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते। वह ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां उनकी आय उनके समय से जुड़ी नहीं होती। जैसे अगर आप एक किताब लिखते हैं या एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वह बार बार बेचा जा सकता है, भले ही आप उस समय काम कर रहे हों या नहीं। तीसरा, जोखिम और मेहनत। फास्ट लेन पर चलना आसान नहीं है। यह रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन एमजे डिमार्को कहते हैं कि यह जोखिम उठाने लायक है, क्योंकि इसका फल आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय और आज़ादी भी देता है। लेखक ने इस अध्याय में एक और कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसने फास्ट लेन चुना, उसने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल कड़ी मेहनत में लगाए। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो छोटे व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी था। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा और वह करोड़पति बन गया। आज वह अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहा है, जबकि उसकी आय उसके बिजनेस सिस्टम से आती रहती है। एमजे डिमार्को ने इस अध्याय में फास्ट लेन की ताकत को समझाते हुए कहा कि यह केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। फास्ट लेन पर चलने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जो आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें प्रेरित करते हैं, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको फास्ट लेन पर चलने का साहस करना होगा। यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह आपको वह आज़ादी और खुशी देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीरी की असली कुंजी हमारी सोच और मेहनत में छिपी है। अगर हम सही दिशा में सही कदम उठाएं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। फास्ट लेन सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह हमारे सपनों को सच करने का जरिया है। 10वें अध्याय 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स में एमजे डिमार्को ने अमीरी के तेज रास्ते फास्ट लेन के 5 मूल सिद्धांतों के बारे में बताया है। ये 5 सिद्धांत फास्ट लेन की नींव है, जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि सही बिजनेस या सही निवेश कैसे चुना जाए। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का पूरा आनंद भी ले सकते हैं। लेखक शुरुआत में यह स्पष्ट करते हैं कि फास्ट लेन पर सफल होने के लिए आपको इन सिद्धांतों को गहराई से समझना और अपनाना होगा। ये सिद्धांत आपको केवल पैसे कमाने का नहीं सिखाते,
बल्कि ये बताते हैं कि पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। पहला सिद्धांत है नियंत्रण। डिमार्को बताते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस या आय के स्रोत पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप कभी भी सच्ची वित्तीय आज़ादी नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी आय उस कंपनी पर निर्भर करती है। अगर कंपनी बंद हो जाए या आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी आय भी खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप अपनी आय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। दूसरा सिद्धांत है प्रवेश की बाधाएं। एमजे डिमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन पर सफल होने के लिए आपके बिजनेस का ऐसा होना जरूरी है जिसे हर कोई आसानी से कॉपी न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसे बनाना और बेचना आसान है तो बहुत से लोग उसे कॉपी कर लेंगे और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अनोखा और उपयोगी है तो आप बाजार में टिके रह सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है मांग नीड। डिमार्को बताते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है तो वह बाजार में टिकेगा। उन्होंने एक साधारण उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक ऐसा ऐप बनाते हैं जो छात्रों को उनके होमवर्क में मदद करता है। अगर यह ऐप छात्रों की समस्या हल करता है तो लोग इसे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। लेखक ने इस सिद्धांत में समझाया है कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपकी उपस्थिति के बिना भी काम कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो वह बार बार बेचा सकता है, भले ही आप उस समय काम कर रहे हों या नहीं। यह सिद्धांत समय और पैसे को अलग करने पर जोर देता है ताकि आप एक ही समय में पैसा और आज़ादी दोनों पा सकें। पांचवा और आखिरी सिद्धांत है स्केल। एमजे डिमार्को ने कहा कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बड़े पैमाने पर बढ़ सके। अगर आपका बिजनेस केवल आपके छोटे से दायरे तक सीमित है तो आपकी कमाई भी सीमित रहेगी। उदाहरण के लिए, एक लोकल रेस्तरां सीमित ग्राहकों तक पहुंच सकता है, लेकिन एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है। लेखक ने इन सिद्धांतों को एक कहानी के जरिए समझाया। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने एक ऐसा ऐप बनाया जो छोटे व्यवसायों को अपने खर्चों को ट्रैक करने में मदद करता था। शुरुआत में उसने सिर्फ अपने शहर में इसे लॉन्च किया, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। यह ऐप न केवल लोगों की समस्याओं को हल कर रहा था, बल्कि इसे बार बार बेचा जा सकता था। कुछ सालों में उस आदमी ने लाखों डॉलर कमाए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप इन 5 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप फास्ट लेन पर चलकर न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का हर सपना भी पूरा कर सकते हैं। एमजे डिमार्को हमें प्रेरित करते हैं कि अमीरी कोई किस्मत या जादू का खेल नहीं है। यह सही सोच, सही दिशा और सही मेहनत का नतीजा है। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि फास्ट लेन का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके सपनों को साकार करने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। 11वें अध्याय योर मिलियनेयर फास्ट लेन मैप में एमजे डिमार्को ने फास्ट लेन पर अमीर बनने के लिए एक स्पष्ट और ठोस रोड मैप प्रस्तुत किया है। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि सही सोच, सही कदम और सही रणनीति के जरिए आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेखक ने इसे एक यात्रा की तरह समझाया है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है और हर फैसला आपकी मंजिल को करीब लाता है। डिमार्को ने इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण सवाल से की है। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी सोच और कार्रवाई पर निर्भर करता है। लेखक ने बताया कि अगर आपका सपना अमीर बनना है तो आपको फास्ट लेन का रास्ता अपनाना होगा और इसके हर चरण को समझना होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यह यात्रा सोच बदलने से शुरू होती है। आपकी सोच ही आपके फैसलों को आकार देती है। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल किस्मत या समय चाहिए तो आप स्लो लेन पर फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अमीरी आपके काम और आपके द्वारा बनाए गए मूल्य पर निर्भर करती है तो आप सही दिशा में बढ़ेंगे। डिमार्को ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप इसे केवल पैसे कमाने के लिए करते हैं तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना है या लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है तो आपका बिजनेस सफल होगा। यह सोच की वही दिशा है जो फास्ट लेन के लिए ज़रूरी है।
इसके बाद उन्होंने सही मौके पहचानने पर जोर दिया। फास्ट लेन पर चलने का मतलब है कि आप ऐसे मौके ढूंढें जो बड़े पैमाने पर असर डाल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लाखों लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है, तो आपकी सफलता निश्चित है। लेखक ने बताया कि फास्ट लेन की यात्रा में जोखिम उठाना भी शामिल है, लेकिन ये जोखिम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको बर्बाद कर दे। ये एक सोचा समझा कदम होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप डरते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आप सोच समझकर जोखिम उठाते हैं तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। फास्ट लेन मैप का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सिस्टम बनाना। डिमार्को ने समझाया कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपके बिना भी काम कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो वह हर बार आपकी मौजूदगी के बिना भी बेचा जा सकता है। यह सिस्टम आपको समय और पैसे दोनों में आज़ादी देता है। डिमार्को ने इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी साझा की। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसने नौकरी छोड़कर अपनी वेबसाइट शुरू की। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता था। कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया और अब अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीरी का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यह संभव है। अगर आप सही सोच, सही कदम और सही रणनीति अपनाते हैं तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एमजे डिमार्को अंत में कहते हैं कि फास्ट लेन पर चलना हर किसी के लिए नहीं है। यह रास्ता मेहनत और समर्पण मांगता है, लेकिन अगर आप इसे चुनते हैं तो ये आपको न केवल पैसा देगा बल्कि आज़ादी और संतोष भी देगा। ये अध्याय आपको अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत और दिशा देता है। 12वें अध्याय दी हैबिचुअल माइंडसेट शिफ्ट में एमजे डिमार्को ये बताते हैं कि अमीरी केवल सही बिजनेस मॉडल और योजनाओं से नहीं आती, बल्कि इसके लिए आपको अपनी आदतों और सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत होती है। यह अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी दिनचर्या और मानसिकता को किस हद तक सुधार सकते हैं। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि अमीर बनने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा आपकी पुरानी आदतें और सीमित सोच हो सकती हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आप वही पाएंगे जो आपने हमेशा पाया है। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना ज़रूरी है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण दिया। मान लीजिए, हर सुबह आप देर तक सोते हैं और दिन भर ऐसी गतिविधियों में उलझे रहते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ाती। ये आदत आपको पीछे खींचती रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी सुबह जल्दी शुरू करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करते हैं, तो आप अपने दिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमार्को ने यह भी बताया कि आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। आप एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, आपकी सोच वही बनती है जो आप रोज करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को सही जानकारी से भरते हैं और रोज कुछ नया सीखते हैं, तो आपकी सोच भी बेहतर होती जाएगी। उन्होंने इसे एक किसान की तरह समझाया जो अपने खेत में हर दिन बीज बोता है। वह जानता है कि फसल तुरंत नहीं आएगी, लेकिन समय के साथ मेहनत रंग लाएगी। एमजे डिमार्को ने आदतों को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। आप दिन भर में क्या करते हैं और कौन सी चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, यह पहचानें। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें हटाएं। इसके बाद उन्होंने अनुशासन और स्थिरता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी आदत तब तक असरदार नहीं होती जब तक आप उसे लंबे समय तक न अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो ये आदत धीरे धीरे आपके जान को बढ़ाएगी और आपको बेहतर बनाएगी। डिमार्को ने इस अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी भी साझा की जिसने अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। यह व्यक्ति पहले दिन भर टीवी देखने और वक्त बर्बाद करने में उलझा रहता था, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ेगा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ सालों में वह न केवल अपने काम में माहिर बन गया, बल्कि उसने खुद का एक सफल बिजनेस भी शुरू किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपकी आदतें आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा।
एमजे डिमार्को कहते हैं कि ये बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये वही कुंजी है जो आपको फास्ट लेन पर सफल बनाएगी। अध्याय के अंत में लेखक हमें ये प्रेरणा देते हैं कि अपनी सोच और आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आदतें बदलाव का पहला कदम है, और यह कदम ही आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकता है। फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर। एमजे डिमार्को का वह हिस्सा है जो नौकरी करने वालों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं और स्वतंत्रता, नियंत्रण और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि नौकरी से व्यापार की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। डिमार्को इस बात से शुरुआत करते हैं कि ज़्यादातर लोग नौकरी को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। नौकरी का विचार समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली के जरिए हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। लेकिन वे ये सवाल उठाते हैं, क्या ये वास्तव में सुरक्षित है? अगर आपकी नौकरी अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर कंपनी किसी और को सस्ता कर्मचारी मानकर रख ले तो आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने इसे एक कर्मचारी की कहानी से समझाया। वह व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर काम पर जाता था, लेकिन उसे अपने काम में कोई उत्साह महसूस नहीं होता था। वह केवल महीने की सैलरी का इंतजार करता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपने मालिक के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि उसके अपने सपने धुंधले हो गए हैं। डिमार्को बताते हैं कि उद्यमिता का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक बदलाव है। यह बदलाव आपको सिखाता है कि आप अपने समय, मेहनत और पैसे पर खुद का नियंत्रण कैसे रखें। एक महत्वपूर्ण अंतर जो लेखक ने बताया वह है मूल्य निर्माण। नौकरी में आप एक तयशुदा काम करते हैं और बदले में सैलरी पाते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप किसी समस्या का समाधान खोजते हैं और लोगों के लिए मूल्य बनाते हैं। यही मूल्य आपकी कमाई का आधार बनता है। डिमार्को ने इस यात्रा के लिए कुछ स्पष्ट कदम भी बताए। सबसे पहला कदम है जोखिम का प्रबंधन। उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अंधेरे में छलांग लगा दें। आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी ताकतें क्या हैं, कौन से कौशल आपके काम आ सकते हैं और आप कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपको छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपनी नौकरी के साथ साथ इसे पार्ट टाइम शुरू करें। इससे आप देख सकते हैं कि आपका आइडिया कितना कारगर है। डिमार्को ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, कभी कभी असफलता ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता में असफलताएं आपको सिखाती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह आपको बेहतर बनाने में मदद करती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह असफल हो गया। उसने इस असफलता से सीखा और अगली बार एक बेहतर प्लान के साथ आया। इस बार उसका बिजनेस सफल हुआ। अध्याय में यह भी बताया गया है कि नौकरी से उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यह एक रात में नहीं होता। आपको लगातार काम करना होगा और अपनी सोच को इस दिशा में तैयार करना होगा। डिमार्को ने यही बताया कि उद्यमिता का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है। यह आपको स्वतंत्रता और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण देता है। एक एंटरप्रेन्योर रूप में आप तय करते हैं कि आप कब और कैसे काम करेंगे। यह आज़ादी नौकरी में शायद ही मिलती है। यह अध्याय आपको यह प्रेरणा देता है कि अगर आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो उद्यमिता को एक विकल्प के रूप में देखें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आपको आपकी जिंदगी का असली मालिक बना सकता है। एमजे डिमार्को हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी केवल सैलरी के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता और सपनों को पहचान कर उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बिजनेस सिस्टम्स एंड स्केलेबिलिटी एमजे डिमार्को का वह महत्वपूर्ण भाग है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि सफल बिजनेस को केवल मेहनत से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उसे एक मजबूत सिस्टम और स्केलेबिलिटी के साथ संचालित करना आवश्यक होता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अपने बिजनेस को एक निश्चित स्तर से ऊपर ले जाना चाहते हैं और इसे एक स्थायी, बढ़ता हुआ उद्यम बनाना चाहते हैं। डिमार्को ने शुरुआत में यह स्पष्ट किया कि छोटे स्तर पर काम करने वाले कई लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक काम करने से ही वे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह सोच सीमित है,
क्योंकि आपका समय सीमित होता है। जब आप खुद ही हर काम करते हैं तो आपके पास समय की कमी हो जाती है और आपका बिजनेस भी एक दिन रुक जाता है। इससे एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक रेस्टोरेंट मालिक ने शुरुआत में हर काम खुद किया, खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना, ऑर्डर लेना और सफाई करना। जब वह खुद काम करता था तब रेस्टोरेंट चलता था, लेकिन जैसे ही वह छुट्टी पर जाता था या बीमार पड़ता था, बिजनेस रुक जाता था। इस तरह के बिजनेस को डिमार्को ने टाइम ट्रेडिंग, इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत के बदले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये कभी स्केलेबल नहीं हो सकता। डिमार्को का कहना था कि एक सफल बिजनेस वह होता है जिसे आप सिस्टम के जरिए चलाते हैं। एक सिस्टम उस मशीन की तरह होता है जिसमें हर हिस्सा एक विशेष काम करता है और एक साथ मिलकर काम करता है। जब एक बिजनेस को सही सिस्टम से जोड़ दिया जाता है तो वह स्वतः चलने लगता है, बिना आपके सीधे हस्तक्षेप के। उदाहरण के लिए एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस या एक फ्रेंचाइज मॉडल। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो सके कि वह बड़े पैमाने पर काम कर सके। डिमार्को ने समझाया कि एक स्केलेबल बिजनेस आपकी मेहनत की सीमा से बाहर जाकर हजारों या लाखों ग्राहकों तक पहुंच सकता है। जैसे अगर आप एक मोबाइल ऐप बनाते हैं तो वह एक बार तैयार करने के बाद लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, बिना आपके अतिरिक्त प्रयास के। डिमार्को ने बताया कि स्केलेबिलिटी के लिए सिस्टम की डिजाइनिंग और प्रोसेस ऑटोमेशन जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने कामों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि लोग और तकनीक आपके लिए काम करें। उदाहरण स्वरूप एक ऑनलाइन कोर्स बनाने का विचार लें। एक बार जब आपका कोर्स तैयार हो जाता है तो उसे हजारों लोगों को बेचा जा सकता है, बिना किसी और अतिरिक्त समय की जरूरत के। इस प्रक्रिया में डिमार्को ने यह भी कहा कि आपको टीम बनानी होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपको अकेले हर काम नहीं कर सकते। आपको अपनी टीम को प्रशिक्षित करना होगा और उनके लिए एक सिस्टम बनाना होगा ताकि वे भी बिजनेस को चलाने में सक्षम हो सकें। डिमार्को ने एक और उदाहरण साझा किया। एक व्यक्ति ने अपना खुद का कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब उसने देखा कि वह खुद से बहुत सीमित था तो उसने एक टीम बनाई और उन्हें प्रशिक्षित किया। अब उसकी कंपनी बड़ी मात्रा में काम कर सकती थी और उसके बिना भी चल सकती थी। अंत में डिमार्को ने बताया कि एक बिजनेस सिस्टम और स्केलेबिलिटी पर आधारित होता है, जिसे आप लगातार अपडेट और सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा नए विचार और बदलाव के लिए जगह होती है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि आप एक सच्चे व्यवसायी बनना चाहते हैं और अपनी आय को एक निश्चित सीमा से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टम तैयार करना होगा। एक अच्छा सिस्टम न केवल आपके समय को बचाता है, बल्कि आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाने की क्षमता भी देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड बियॉन्ड। एमजे डिमार्को का वह हिस्सा है जो हमें यह समझाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो हमें आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करना चाहते, बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाना चाहते हैं। डिमार्को शुरुआत में यह बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल यह नहीं है कि आपके पास पैसा हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। एक बार जब आप अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए पैसे कमाने से मुक्त हो जाते हैं, तो आप अपनी समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आपको पहले सही मानसिकता अपनानी होगी। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण दिया। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी नौकरी से रिजाइन किया और एक बिजनेस शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने एक अच्छा सिस्टम बनाया और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। अब वह अपनी टाइमलाइन खुद सेट करता है, यात्रा करता है और अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। यह एक ऐसा जीवन है जिसे वह सिर्फ एक नौकरी से कभी नहीं पा सकता था। डिमार्को ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद अगला कदम है वास्तविक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप अब केवल पैसे के लिए नहीं जीते, बल्कि आप अपने खुद के उद्देश्यों और सपनों के लिए जीते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की स्वतंत्रता मिलती है। आप ये चुन सकते हैं कि आपका समय कहाँ बितेगा,
किसके साथ बितेगा और आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाना चाहते हैं। इससे जीवन में संतुलन और खुशी मिलती है। डिमार्को ने यह भी बताया कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बाद कई लोग ये सोचते हैं कि अब वे आराम से बैठ सकते हैं और जीवन भर का आनंद ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को एक उद्देश्यहीन तरीके से खर्च करेंगे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। असली स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपके लिए मायने रखता हो। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने एक सफल उद्यमी की कहानी साझा की जिसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एक चैरिटी शुरू की। उसने पाया कि जब उसने अपने पैसे और समय को समाज में बदलाव लाने के लिए खर्च किया तो उसे एक अलग ही संतोष और खुशी महसूस हुई। ये एक ऐसी भावना थी जो केवल धन और विलासिता से नहीं मिलती। डिमार्को ने यह भी कहा कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम और उसके बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं तो आपको अपनी सोच को व्यापक बनाना होगा। यह सोचने के लिए कि आप केवल अपनी खुद की जिंदगी में सुधार लाएं बल्कि दूसरों की मदद करें, दुनिया में बदलाव लाएं। इस प्रक्रिया में आपको अपनी पहचान और उद्देश्य को भी नए नजरिए से देखना होगा। अध्याय के अंत में डिमार्को ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान। यह तब होता है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में अपने खुद के मालिक होते हैं। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके समय, आपके प्रयास और आपके योगदान के बारे में है। ये अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक शुरुआत है। असली मंजिल तब है जब आप अपने जीवन को उस तरीके से जीते हैं जो आपको खुश रखे, आपके सपनों को साकार करे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाए। एमजे डिमार्को हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम केवल पैसे के लिए न जीकर एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर बढ़ें। दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब की चर्चा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए और धन्यवाद।